हेलो सिक्स्थ क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका साया सारन क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ के चैप्टर नंबर 3 को, प्लेइंग विद नंबर्स। प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक जितना हमने किया है इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कुछ मोटिवेटेड लाइन। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। कि भाई किसी भी इंसान को यूं ही नहीं उसकी मंजिलें मिल जाती, बल्कि उसके लिए उसके मन में जुनून होना चाहिए कि मुझे तो ये काम करना ही है। जब हमने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, कि जब चिड़िया से पूछा जाता है कि आपने किस तरीके से अपना आसियाना तैयार किया है, तो वो कहती है कि मुझे बार बार ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती है और तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है उससे। अब देखो, जो उसने तिनका तिनका इकट्ठा किया उसमें कितनी मेहनत लगी होगी उसकी। और वो छोटी सी एक चिड़िया, ये तो है नहीं कि वो इतना सारा लेके आएगी एक बार में बना देगी, बल्कि उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। हमें उससे यही सीखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ज़्यादा मिलता है। थोड़ी थोड़ी हमें मेहनत करते रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। फर्स्ट ए पार्ट है हमारा, हमें 20 और 28 की कॉमन फैक्टर बताने हैं। सबसे पहले हम 20 के कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा था और प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा था फैक्टर निकालने। सबसे पहले इसका 1 इंटू में 20 हो जाएगा, फिर 2 इंटू में 10 हो जाएगा। 3 की टेबल में जाएगा नहीं, 4 की टेबल में जाएगा, 4 5 जा 20। अब जाएगा ये 5 पे, 5 4 जा, तो ये रिपीटेड हो जाएंगे। तो रिपीटेड हमें जहां पर आ जाते हैं वहीं पर हम उसको रोक देते हैं। तो फैक्टर ऑफ 20 यहां पर आ जाएगा हमारे पास, जो ये फैक्टर आए हैं। और किस तरीके से लिखते हैं हम इनको, 1 2 4 5 10 20, ये इसके फैक्टर होते हैं। ऐसे हमें पूरे को ले लेना है, क्योंकि रिपीटेड भी तो हम कंसीडर करके चलेंगे ना, भले ही लिखते ना हो हम वहां पर रोक देते हो। ठीक है, इसके बाद निकालने हैं हमें फैक्टर ऑफ 28। 28 के सेम इसी तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे। पहले 1 इंटू में 28, 2 इंटू में 14, 3 की टेबल में नहीं जाएगा, ये 4 की टेबल में जाएगा, 4 7 जा, 5 की टेबल में नहीं जाएगा, 6 की टेबल में नहीं जाएगा, फिर से जाएगा ये 7 की टेबल में। 7 इंटू में 4 मीन्स ये रिपीटेड है, तो हम यहीं पे रोक देंगे इनको भी। अब इसमें से फिर वही तरीका, 1 2 4 7 14 28 आ जाएंगे ये फैक्टर। अब हमने जो कॉमन फैक्टर देखने थे इनके बीच में, कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर निकाल देंगे। कॉमन फैक्टर देखो भाई, इसमें कौन कौन से कॉमन है। फर्स्ट कॉमन है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1। सेकेंड कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2, फिर कॉमन फैक्टर है हमारे पास 4। ये हमारे पास आई थिंक यही 3 ही कॉमन फैक्टर हैं, इससे आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अंदर। क्लियर है। बी पार्ट देखें अब, 15 एंड 25। बी पार्ट में हमें 15 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं और 25 के दोनों के कॉमन फैक्टर बताने हैं। सबसे हम फैक्टर देख लेंगे, फैक्टर ऑफ 15, तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। 1 इंटू में 15, 2 की टेबल में 15 नहीं जाएगा, 3 इंटू में 5 15, 4 की टेबल में फिर नहीं जाना, 5 की टेबल में जाएगा, 5 3 जा, दैट मीन रिपीटेड है। तो रिपीटेड होते हैं वहीं पे हम छोड़ देते हैं और जो फैक्टर आए हैं उनको पुट कर लेते हैं। 1 3 5
50। ओके, फिर निकालना है हमें 25 की फैक्टर ऑफ 25। सेम इसी पैटर्न से निकाल देंगे। 1 इंटू में 25, 2 की टेबल में 25 नहीं जाएगा, 3 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 की टेबल में जाएगा 5 इंटू में 5, 5 5 जा 25। इसके बाद आगे हमें देखना है, आगे भी नहीं जाएंगे, ये फैक्टर नहीं बनेंगे इसके, तो यहीं पर रोक लेंगे क्योंकि यहाँ भी तो रिपीटेड है ना 5 5 जा। तो कॉमन फैक्टर देख लेंगे इसके लिए। कॉमन फैक्टर, अब देखो इसके फैक्टर तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1 5 25। यहाँ पर हमारे पास कॉमन है, पहला तो है हमारे पास 1, तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 का कोई पेयर नहीं, दूसरा हमारे पास 5 हो जाएगा। सो यहाँ पर दो ही हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, 1 एंड 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? देखिए सी पार्ट। 35 एंड 50। अब 35 और 50 के आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं। सबसे पहले देखो फैक्टर ऑफ 35, फैक्टर ऑफ 35 सेम पैटर्न 35 के फैक्टर कर लेंगे। 1 इंटू में 35, 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 की टेबल भी नहीं जाएगा, फिर 5 की टेबल में जाएगा। 5 इंटू में 7, 5 7 जा 35, तो यहाँ आगे फिर जाएगा ये 7 की टेबल में, मीन्स 7 5 जा 35, रिपीटेड है तो रोक देंगे हम, यहाँ पर फैक्टर लिख देंगे इसके 1 5 7 35। ओके, फिर देख लेंगे फैक्टर ऑफ 50, उसी पैटर्न से हम निकाल देंगे 50 की फैक्टर। 1 इंटू में 50, फिर इसके बाद 2 की टेबल में जाएगा 225, 3 की टेबल में नहीं जाएगा, 4 की टेबल में भी नहीं जाएगा, फिर 5 की टेबल में जाएगा। 5 इंटू में 10 50। अब आगे 6 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा और ना ही 9 में, फिर जाएगा ये 10 की टेबल पे। 10 इंटू 5 मीन्स रिपीटेड है तो लिख देंगे फैक्टर यहाँ पर 1 2 5 10 25 50। इनके कॉमन फैक्टर देख लेंगे। अब कॉमन फैक्टर इसके अंदर जो कॉमन है वो ले लेंगे। 1 है कॉमन, 1 के बाद 5 है, सो 1 एंड 5 ही यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। ओके, 56 एंड 125 इनके फैक्टर देख लेंगे अब हम। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ 56 के सेम पैटर्न से हम फैक्टर निकाल देंगे। फर्स्ट हो जाएगा 1 इंटू में 56, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 2 की मल्टीप्लाई देखेंगे किसके साथ होगी, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 28। सो इसके हो जाएंगे फिर 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनना। फिर आएगा 4 इंटू में 14, फिर आएगा हमारे पास ये जाएगा 7 पे, 7 इंटू में हमारे पास हो जाएगा 7 8 जा 56, फिर जाएगा 8 7 जा 56, मीन्स ये रिपीटेड है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे और फैक्टर लिख देंगे 1 2 4 7 8 14 28 56। ये हमारे पास हो गए फैक्टर 56 के। अब लिख लेंगे हम फैक्टर 120 के, तो 120 के फैक्टर और निकाल लेंगे हम सेम पैटर्न के साथ। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं 120 के और फैक्टर्स। ठीक है, देखो 120 के फैक्टर 1 इंटू में 120, 2 की टेबल पे जाएगा 2 इंटू में 60, 3 की टेबल में जाएगा 3 इंटू में 40, 4 की टेबल में जाएगा 4 इंटू में 30, 5 की टेबल पे जाएगा ये 24, 6 की टेबल में जाएगा इंटू में 20, 7 की टेबल में नहीं जाएगा ये जाएगा फिर 8 की टेबल में, 8 1 जा 8, 8 4 जा 8 5 जा 50,
फिर जाएगा ये 9 की टेबल पे नहीं जाएगा, 10 की टेबल में 10 इंटू में 12, फिर जाएगा ये 12 की टेबल में 12 10 जा। तो यहीं तक हम रख लेंगे, आगे हमें नहीं करने हैं। सो लिख देंगे फैक्टर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर ऑफ 120। अब लिख लेंगे हम इसके कॉमन फैक्टर। सो लिख लेंगे दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या है इनके अंदर। कॉमन फैक्टर देखो 1 है एक तो कॉमन फैक्टर, सो हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 है कॉमन फैक्टर, 2 के बाद है फिर 4 कॉमन फैक्टर, और फिर इसके बाद है हमारे पास 7 5 8 है कॉमन फैक्टर। 8 के बाद फिर 14 इसके अंदर आता नहीं, तो बस इतने ही हैं कॉमन फैक्टर 1 2 4 8। क्लियर है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस इतना ही था, इसके अंदर डी पार्ट थे। उम्मीद करते हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट। आपको क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।